नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ हो, सन्नाटा हो और प्रकृति अपने सबसे शांत रूप में दिखाई दे। ये है सर्दियों का बद्रीनाथ धाम। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, रास्ते बर्फ में खो जाते हैं और पूरा धाम किसी स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। यहाँ सिर्फ पहाड़, बर्फ, ठंडी हवाएं और सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान। बर्फ के बीचों बीच उबलता हुआ तप्त कुंड, मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी और इस सन्नाटे में एक अलग ही आध्यात्मिक शांति। आज मैं निकला हूँ इस जमे हुए संसार को एक्सप्लोर करने, अपने दो वफादार साथियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम का वो रूप जिसे देखने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। सर्दियों का बद्रीनाथ, बर्फ से ढका हुआ, शांत, पवित्र, बिल्कुल स्वर्ग जैसा एहसास। यह पावन धाम स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ऊंचे पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद में बसा हुआ। सामान्य रूप से यहाँ मंदिर के कपाट साल में 6 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी अपने चरम पर पहुंचती है, अगले 6 महीनों के लिए बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान यहाँ न भीड़ होती है, न शोर। चारों ओर सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाओं की सरसराहट और एक अलग ही आध्यात्मिक शांति। यह वह समय होता है जब इंसान कम और प्रकृति ज्यादा महसूस होती है, जहां हर तरफ सफेदी ही सफेदी और हर सांस में ठंडक के साथ एक दिव्य सुकून बस जाता है। और अब यहाँ की सबसे अद्भुत और रहस्यमय धरोहर तप्त कुंड। चारों ओर कड़ाके की ठंड हो, बर्फ की मोटी परत जमीन, पहाड़ों और रास्तों को ढके हुए हो, हवा में जमा देने वाली सर्दी घुली हो, फिर भी इस पवित्र कुंड से 24 घंटे निरंतर गर्म जल प्रवाहित होता रहता है। यह दृश्य किसी आश्चर्य से कम नहीं। एक ओर प्रकृति का कठोर हिमाच्छादित रूप और ठीक उसके बीचों बीच धुआं छोड़ता हुआ यह गर्म जल, मानो धरती की गोद से निकलती जीवन की ऊर्जा। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से पहले श्रद्धालु इसी तप्त कुंड में स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं। कड़कती सर्दी में भी इस जल की ऊष्मा शरीर को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति और सुकून प्रदान करती है। बर्फ से घिरी इस अलौकिक भूमि में गर्म जल से भरा यह कुंड सचमुच प्रकृति का दिव्य चमत्कार प्रतीत होता है। जहां बाहर तापमान 0 के करीब हो सकता है, वहीं इस कुंड का जल निरंतर गर्म रहना इस धाम की आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशेषता को और भी रहस्यमय बना देता है। यह केवल एक जल स्रोत नहीं, यह आस्था, ऊर्जा और प्रकृति के संतुलन का जीवंत प्रतीक है। मंदिर के ठीक सामने से बहती हुई दिखाई देती है अलकनंदा नदी। हिमालय की गोद से निकलकर बहती यह पवित्र धारा अपने साथ शुद्धता, शांति और दिव्यता का एहसास लेकर चलती है। यही अलकनंदा आगे चलकर भागीरथी नदी से संगम करती है और उसी संगम के बाद इसका स्वरूप बन जाता है मां गंगा। यहीं से शुरू होता है वह प्रवाह जिसे आगे चलकर करोड़ों लोग गंगा मैया के रूप में पूजते हैं। पहाड़ों के बीच गूंजती इसकी कलकल ध्वनि आज इस बर्फ से ढकी सफेद वादियों के बीच मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हैं मेरे 2 खामोश लेकिन सबसे वफादार साथी। ये बोल नहीं सकते, लेकिन हर कदम पर साथ निभाना इन्हें बखूबी आता है। इस कठिन और फिसलन भरे रास्ते पर जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, ये दोनों हमेशा मुझसे थोड़ा आगे चलते हैं,
मानो पहले रास्ते को परख रहे हों और फिर मुझे आगे बढ़ने का भरोसा दे रहे हों। बर्फ के नीचे छिपे गड्ढे हों या फिसलन भरी सतह, इनकी सतर्क नजर हर खतरे को पहले पहचान लेती है। मेरे हाथ में आप एक लकड़ी देख सकते हैं और यहाँ यह सिर्फ सहारा नहीं बल्कि सुरक्षा का एक जरूरी साधन है। बर्फ की मोटी परत के नीचे क्या छिपा है, यह कभी साफ दिखाई नहीं देता। कहीं गड्ढा हो सकता है, कहीं नुकीला पत्थर, तो कहीं अंदर से खोखली जमी हुई सतह। इसलिए हर कदम रखने से पहले मैं इस लकड़ी से जमीन को परखता हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगला कदम सुरक्षित हो। यहाँ चलना साधारण पैदल यात्रा नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने जैसा अनुभव है। तेज चलती ठंडी हवाएं चेहरे को छूती रहती हैं, तापमान लगातार नीचे बना रहता है और चारों तरफ दूर दूर तक फैली सफेद बर्फ इस जगह को एक अलग ही दुनिया जैसा बना देती है। हर सांस में ठंडक महसूस होती है, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सी ताजगी और सुकून भी मिलता है। इस कठोर वातावरण में भी मन के भीतर गहरी शांति रहती है और आंखों के सामने सिर्फ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता दिखाई देती है। यह अनुभव सिखाता है कि यहाँ हर कदम समझदारी से रखना पड़ता है और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। सर्दियों के इन महीनों में यहाँ आम लोगों की आवाजाही लगभग रुक जाती है और इस पवित्र धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं आईटीबीपी के वीर जवान, जो कठिन मौसम और बर्फीली परिस्थितियों में भी पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहते हैं। उनके साहस और अनुशासन की वजह से यह क्षेत्र सुरक्षित रहता है। इनके अलावा यहाँ कुछ साधु संत भी रहते हैं, जो इस धाम की तपस्या, आस्था और सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं को निरंतर जीवित रखते हैं। बाकी पूरा क्षेत्र मोटी बर्फ की परत से ढका होता है, जहां दूर दूर तक इंसानी हलचल बहुत कम दिखाई देती है। चारों ओर फैली सफेदी, शांत वातावरण और ठंडी हवाओं की हल्की सरसराहट मिलकर ऐसा दृश्य रचती है जो मन को भीतर तक स्थिर कर देता है। मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं वह किसी सपने जैसा प्रतीत होता है। पूरा गांव ऐसा दिखाई दे रहा है मानो घर नहीं, बल्कि बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हुए छोटे छोटे सफेद पहाड़ खड़े हों। छतों की असली आकृति अब दिखाई ही नहीं देती। हर घर बर्फ की परत में इस तरह ढक चुका है कि पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि हर रास्ता, हर पगडंडी, हर पेड़ और हर किनारा बर्फ में लगभग गुम हो चुका है। जहां कभी मिट्टी और पत्थर दिखाई देते थे, वहां अब केवल सफेदी का अनंत विस्तार नजर आता है। यह दृश्य बताता है कि सर्दियों में यहाँ प्रकृति पूरी तरह अपने हिमाच्छादित रूप में राज करती है और इंसानी निशान लगभग मिट जाते हैं। इस शांत, सफेद और स्थिर माहौल में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो समय भी धीमा पड़ गया हो और चारों तरफ बस प्रकृति की नीरव सुंदरता ही जीवित हो। सच में दोस्तों, सर्दियों के समय बद्रीनाथ धाम किसी स्वर्ग से कम प्रतीत नहीं होता। यह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है, जहां शांति, भक्ति और प्रकृति एक साथ मिलकर एक दिव्य अनुभव रचते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं, चारों ओर फैली बर्फ और आध्यात्मिक वातावरण मन को भीतर तक छू जाता है। यदि आपको यह दिव्य शीतकालीन यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही अनोखे अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले रोमांचक सफर में फिर मुलाकात होगी।